नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। दिल्ली तेरी यमुना मैली हो गई, दशकों से मैल धोते धोते। इस मैल में हर कोई हिस्सेदार है। राजधानी दिल्ली को यमुना का ध्यान साल भर में तभी आता है जब उसके लोगों के गले सूखने लगे, या फिर तब जब चुनाव में जीत के लिए वोटों की प्यास बढ़ जाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव है और यमुना को नहीं पता कि वो इन चुनाव में पानी से ज्यादा वोट सप्लाई करने वाली है। दिल्ली में अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही यमुना में हरियाणा जहर मिला रहा है, ये कहकर आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनावी माहौल गरमा दिया है। जवाब भी उन्हें तुरंत ही मिल गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मानहानि के केस की धमकी दे दी। कांग्रेस भी मैदान में उतर गई। केजरीवाल, तेरा टुकड़ा साफ हो रहा है तो बच नहीं रहा है। टुकड़ा साफ करेंगे तेरा 5 तारीख को, और ऐसी हालात करेंगे जमानत जब्त होगी, जमानत जब्त। कोई भी तेरे को देखने वाला नहीं मिलेगा। हर पॉइंट पे हरियाणा जहां से पानी छोड़ रही है और वजीराबाद में और पल्ला पे जहां पे दिल्ली में एंटर हो रहा है, हम अमोनिया को मेजर कर लेंगे। इसमें तो कोई डिस्प्यूट का, सच का, झूठ का कोई मुद्दा ही नहीं है। एक व्यक्ति जो इतने चीफ मिनिस्ट्री के पद के ऊपर जो रहे हुए हैं, वो ऐसी बात जब करते हैं, इतनी गैर जिम्मेदारी बात, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त दुर्भाग्य की बात है। मैं बताऊं, अगर ये इल्जाम सही निकलता है कि सही में जहर लगाया गया है, तो हरियाणा सरकार पर इमीडिएटली एक्शन लीजिए, उसको बर्खास्त करें। और नहीं है, और ये लगता है कि बिल्कुल झूठ बोला गया आतिशी जी और केजरीवाल जी द्वारा, जो ज्ञात होता है सीओ जल बोर्ड जो है उनकी चिट्ठी से कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो उन पर केस होना चाहिए। चुनाव का समय है, इसलिए सब शिकायत करने चुनाव आयोग ही पहुंचते हैं। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आम आदमी पार्टी की शिकायत करने चुनाव आयोग पहुंचे, तो आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गए। यमुना में जहर का आरोप है तो गंभीरता से लेना ही होगा। वैसे यमुना में जो कचरा गिरता है वो जहर से कम नहीं है। इस मामले में अरविंद केजरीवाल के जहर वाले आरोप पर चुनाव आयोग ने उनसे 24 घंटे में आरोपों की पुष्टि के लिए सबूत मांग लिए हैं। चुनाव आयोग ने साथ ही ये भी कहा है कि राज्यों के बीच वैमनस्यता पैदा करना गंभीर अपराध है। खैर, मामला गरमाया तो यमुना के पानी की सप्लाई से जुड़े अधिकारियों को साफ सफाई में आगे आना पड़ा। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने दिल्ली के मुख्य सचिव को अपने पत्र में स्पष्ट किया कि यमुना में जहर मिलाने को लेकर केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। अमोनिया की मात्रा हर साल इस मौसम में बढ़ती ही है। वजीराबाद बैराज में पानी के अंदर अमोनिया का स्तर बढ़ा हुआ पाया गया है, लेकिन पानी में अमोनिया के स्तर में सुधार भी हो रहा है। तो मामला पानी में अमोनिया की मात्रा का है, जो जब ज्यादा होता है तो पीने के लिए ठीक नहीं रहता, इसलिए ट्रीटमेंट कर उसकी मात्रा कम करनी पड़ती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के मुताबिक वजीराबाद बैराज पर यमुना में अमोनिया का स्तर तय सीमा से 7 गुना ज्यादा है। यमुना में अमोनिया का स्तर 7 ppm यानी 7 पार्ट्स पर मिलियन तक पहुंच गया है, जिसे साफ करने की क्षमता दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में नहीं है। ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पानी में 0.9 ppm से 1 ppm तक ही अमोनिया को साफ कर सकते हैं। पिछले साल भी वजीराबाद में पानी में अमोनिया का स्तर 5 ppm तक पहुंच गया था। पानी में अमोनिया का ज्यादा स्तर न तो इंसानों की सेहत के लिए ठीक है और न ही पानी में रहने वाले जंतुओं जैसे मछली वगैरह के लिए। इससे शरीर के अंगों को नुकसान पहुंच सकता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पानी में अमोनिया की मात्रा 0.5 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि दिल्ली की मुख्यमंत्री के मुताबिक वजीराबाद बैराज में ये 7 ppm तक है, यानी सुरक्षित सीमा से 14 गुना ज्यादा। ये चिंता की बात तो है ही। हालात का जायजा लेने के लिए हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला पहुंचे वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। जब हरियाणा से ये यमुना नदी आती है तो सबसे पहला जो बैराज है वजीराबाद का, वो यहीं पर है और यहीं पर लगाकर पानी को शोधन किया जाता है। अब अगर मैं यमुना नदी को आपका दिखाऊं तो ये आप यमुना नदी देख सकते हैं कि यमुना नदी में अमोनिया का जलस्तर बढ़ा हुआ है। ये वजीराबाद की तस्वीर है। तो बिल्कुल काला पानी है और ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि ये पानी
में अमोनिया का स्तर नहीं बढ़ा होगा और इसमें हरियाणा की कोई गलती नहीं है। हरियाणा के तमाम सारे जो कारखाने हैं उनका जो दूषित पानी है वो यमुना नदी में छोड़ा जाता है। 40% करीब पानी की सप्लाई इसी यमुना नदी के जरिए होती है। और जो वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट है ये 139 MGD जो पानी शोधन करने की इसकी क्षमता है। तो इसकी वजह से अगर ये प्लांट ठप हो जाता है तो आप सोचिए कि दिल्ली में जो पानी की सप्लाई है उस पर बहुत असर पड़ता है। अब अगर हम दिल्ली की आवश्यकताओं की बात करें तो 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत है दिल्ली को, लेकिन मिलता कितना है? मिलता 96 करोड़ गैलन है। 96 करोड़ गैलन में से ये जो यमुना नदी है इससे तकरीबन 40 करोड़ गैलन पानी मिलता है। इसके बाद में भाखड़ा नागल बांध से करीब 20-21 करोड़ गैलन पानी मिलता है और इसके अलावा गंगा का भी जो है इतना ही पानी मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि टोटल जो है वो 95 करोड़ गैलन पानी मिलता है। तो यही वजह है कि अब इस पर सियासत जरूर की जा रही है, लेकिन दिल्ली सरकार को भी चाहिए कि पानी के लिए, चूंकि वो दूसरे राज्यों पर निर्भर है, हरियाणा सरकार को चाहिए कि यमुना नदी में साफ सफाई को लेकर तमाम सारे उपाय करे। अब सवाल यह है कि यमुना के पानी में अमोनिया क्यों बढ़ा? पानी में अमोनिया का स्तर बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे उद्योग धंधों से निकलने वाला विषैला रासायनिक कचरा, सीवेज का पानी जो ट्रीट ना किया गया हो, खेती में इस्तेमाल होने वाली खाद, रंग से जुड़े डाइज और अन्य तरह का जैविक कचरा जो जब सड़ता है तो अमोनिया गैस बनती है। पानी में अमोनिया का मतलब ये भी कि उसमें मल मूत्र का मिश्रण ज्यादा हो गया, जिसके कारण कई बीमारियां हो सकती हैं। यमुना नदी हरियाणा में करीब 200 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद दिल्ली में घुसती है। हम आपको एक मैप दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि यमुना हरियाणा को जैसे छूते छूते निकलती है। राज्य के 11 जिलों में से 6 राज्यों से होकर के यमुना गुजरती है हरियाणा की सीमा से लगभग। दिल्ली पहुंचने से पहले ये हरियाणा के 4 जिलों यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत से गुजरती है। बदरपुर से जब यमुना दिल्ली से बाहर निकलती है तो हरियाणा के 2 और जिलों फरीदाबाद और पलवल से 100 किलोमीटर का सफर करते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कुल मिलाकर हरियाणा में यमुना 300 किलोमीटर बहती है और इस दौरान उसमें भयानक कचरा गिरता है। औद्योगिक इकाइयों का बिना साफ किया केमिकल युक्त पानी, सीवेज सब यमुना में जाता है, जो अमोनिया की मात्रा बढ़ने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन हरियाणा सरकार अभी तक इससे निपटने की कोई खास ठोस कोशिश नहीं कर पाई है। लेकिन यमुना का पानी लेने के मामले में सबसे आगे है। यमुना का अधिकतर पानी हरियाणा के खेतों में चला जाता है, खेतों को सींचने के लिए, जो अच्छी बात है, लेकिन यमुना की भी चिंता होनी चाहिए। लेकिन यमुना में प्रदूषण बढ़ाने के इस अपराध में दिल्ली भी उतनी ही जिम्मेदार है। दिल्ली अपने गीले कचरे का 58% यमुना में बहाती है। पल्ला गांव से जब हरियाणा से होकर पल्ला गांव से दिल्ली की सीमा में घुसती है यमुना, तो 52 किलोमीटर का सफर दिल्ली के अंदर तय करती है और फिर जैतपुर के रास्ते वापस हरियाणा में प्रवेश करती है। उद्योगों से निकलने वाला रासायनिक कचरा, सीवेज का पानी, खेती में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक सब दिल्ली के अंदर यमुना में गिरते हैं। अब इसका असर क्या होता है, इसका आप अंदाजा लगाइए। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने पिछले साल सितंबर में यमुना के पानी का जायजा लिया। इसके मुताबिक पल्ला गांव जहां से यमुना घुसती है दिल्ली में, वहां पानी में घुली हुई ऑक्सीजन यानी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का स्तर 8 mg पर लीटर था, जो ITO ब्रिज पहुंचते पहुंचते 4.1 रह गया, यानी कम हो गया। डिसॉल्व्ड पानी में ऑक्सीजन कम हो गई। इसके अलावा पानी की गुणवत्ता का मानक कही जाने वाली बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD इसको लीजिए, पल्ला में BOD 3 mg पर लीटर थी, जो ITO आते आते 23 mg पर लीटर हो गई। इसकी मात्रा बढ़ने का मतलब यह है कि पानी में ज्यादा जैविक प्रदूषण हो गया, जो पानी में रहने वाली मछलियों और उसका इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बहुत खराब है। तीसरा मानक देखिए, पल्ला में जब यमुना दिल्ली में घुसती है तो फीकल कॉलिफॉर्म लेवल 1200 यूनिट था। फीकल कॉलिफॉर्म लेवल का मतलब है उस बैक्टीरिया की मौजूदगी का स्तर जो मल में यानी पूप में पाया जाता है। 1200 से पल्ला में 1200 थी, ITO पहुंचते पहुंचते यह स्तर 2,40,000 यूनिट पहुंच गया और यमुना के दिल्ली से बाहर निकलते निकलते यह इससे भी ज्यादा हो गया, लगभग 5 लाख के आसपास। और क्यों नहीं होगा जब दिल्ली अपने सारे घरेलू गंदे पानी का, सीवेज का 90% यमुना में ही गिराएगा। यह यमुना का हाल दिल्ली करती है। और ये तो सितंबर महीने का हाल था। जनवरी आते आते हाल और खराब हो जाता है, क्योंकि सर्दियां होने के कारण यमुना का जल स्तर काफी गिर जाता है और जो प्रदूषण है उसका घनत्व पानी में काफी बढ़ जाता है।
अब ये हाल होगा यमुना का तो न तो इसका पानी पीने के काम में आसानी से लाया जा सकता, न ही किसी अन्य काम में। आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर। बात यमुना के प्रदूषण की, जिस पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में काफी सियासत हो रही है। यमुना में साल भर पानी का स्तर घटता बढ़ता रहता है। बरसात के 3 महीने काफी पानी रहता है और साल के बाकी समय पानी घटता है, खासतौर पर सर्दियों से लेकर गर्मियों के जून महीने तक। गर्मियों में तो किल्लत सबसे भयानक रहती है, लेकिन इन दिनों सर्दियों में ही मामला गर्मा गया है, क्योंकि चुनाव भी सर्दियों में है। जो मुद्दे साल भर उठने चाहिए वो चुनाव से पहले उठ रहे हैं, एक दूसरे को निशाना बनाने के लिए। दिल्ली के इस पूरे संकट को समझने के लिए हमें यह भी अब समझना होगा कि दिल्ली में पानी आता कहां से है। नदियों की बात करें तो दिल्ली को पानी 3 स्रोतों से मिलता है, गंगा, यमुना और सतलुज। गंगा का पानी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से होकर आने वाली ऊपरी गंगा नहर से इस रास्ते से आता है। ये गंग नहर करीब 250 साल पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े इलाके में सिंचाई के लिए बनाई गई थी। उत्तर प्रदेश के मुरादनगर से इस गंग नहर के पानी का एक हिस्सा दिल्ली की ओर मोड़ दिया जाता है, जो 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सोनिया विहार और भागीरथी प्लांट पहुंचता है और यहां से साफ पानी दिल्ली के रिहायशी इलाकों और अन्य इलाकों में भेजा जाता है। दिल्ली की पानी की जरूरत का 1/4 हिस्सा गंगा से पूरा होता है, यानी दिल्ली के कई लोग अपने घरों में बैठकर गंगा जल पीते हैं। अब आते हैं यमुना नदी पर, जिसके पानी को लेकर दिल्ली में सबसे ज्यादा राजनीति होती है। यमुना का पानी 3 रास्तों से दिल्ली आता है। एक तो सीधे यमुना नदी से, जो दिल्ली के पूर्वी छोर पर ये यमुना नदी आती है, पूर्वी छोर से पल्ला गांव से दिल्ली की सीमा में घुसती है और बदरपुर से बाहर हरियाणा में निकलती है। दूसरा जो है वो पश्चिमी यमुना नहर, जो हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से अलग से निकाली गई है। हथिनीकुंड बैराज से एक पश्चिमी गंगा यमुना नहर निकलती है, जो दिल्ली आती है और दिल्ली के लोगों की प्यास बुझाती है। हरियाणा होते हुए ये भी दिल्ली पहुंचती है। तीसरी है मुनाक नहर, जो यहाँ हरियाणा से निकलती है। ये मुनाक नहर इस पश्चिमी यमुना नहर जो है इससे जाकर के और फिर बाद में यमुना में जाकर मिलती है। ये यमुना की एक शाखा एक तरह से है। 102 किलोमीटर लंबी ये नहर है, जो दिल्ली सरकार के पैसे से तैयार की गई। इसे लेकर भी बीते कुछ दशकों में दिल्ली और हरियाणा के बीच जबरदस्त राजनीति और कोर्ट कचहरी हुई और इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ा। करनाल के मुनाक से ये नहर दिल्ली की ओर बढ़ती है, इसलिए इसे मुनाक नहर कहा जाता है। इस नहर को ऐसे बनाया गया है कि इसका पानी जमीन में न रिसे और इस तरह पानी की बर्बादी न हो। इस नहर से ओखला, बवाना और द्वारका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को पानी भेजा जाता है। वजीराबाद में यमुना नदी में अमोनिया के कंसंट्रेशन को कम करने के लिए पश्चिमी यमुना नहर और मुनाक नहर का पानी डाइवर्ट कर वहां भेजा जा रहा है। दिल्ली में पानी का जो एक और स्रोत है वो सतलुज नदी पर बना भाखड़ा बांध है। ऊपर से हिमाचल से होकर के ये नदी आती है। दिल्ली के पानी का करीब 24% यहाँ से सप्लाई होता है। उत्तर भारत के कई राज्यों के अलावा नहर के जरिए दिल्ली को भी पानी सप्लाई किया जाता है। इस भाखड़ा नागल नहर से एक विशेष नहर भाखड़ा बांध से पश्चिमी यमुना नहर तक बनाई गई है। ये जो पश्चिमी यमुना नहर पर जाकर मिलती है और फिर मुनाक नहर के रास्ते इसका पानी दिल्ली भेजा जाता है। इसके अलावा दिल्ली अपनी ज़मीन के नीचे के पानी को भी सोख लेता है। दिल्ली के पानी की करीब 5% ज़रूरत ग्राउंड वाटर से पूरी होती है। इसके लिए ट्यूबवेल और रेनी वेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। हालात ये हैं कि दिल्ली में साल भर में जितना पानी ज़मीन के नीचे रिचार्ज होता है, उतना ही पानी निकाल लिया जाता है। इस वजह से दिल्ली में वाटर टेबल खतरनाक स्तर तक नीचे जा चुका है। इसके अलग मायने दिल्ली के लिए होंगे, उस पर बात फिर कभी। दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर पैसा भी कम नहीं बहा। हजारों करोड़ बह गए, लेकिन यमुना मैली की मैली है। इसके लिए यमुना एक्शन प्लान बने। अप्रैल 1993 में पहला यमुना एक्शन प्लान बना, जिसमें दिल्ली, यूपी और हरियाणा के 21 शहर शामिल किए गए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर अन्य तमाम उपायों में 682 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन यमुना साफ नहीं हुई। साल 2004 में दूसरा यमुना एक्शन प्लान बना। इसमें करीब 833 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन यमुना साफ नहीं हुई। तमाम जो काम हैं उनको करने के बाद भी। फिर तीसरा यमुना एक्शन प्लान बना, जिसमें जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी का सहयोग भी लिया गया। तीसरे चरण का अनुमानित खर्च रहा 1650 करोड़ रुपए, लेकिन यमुना फिर भी साफ नहीं हुई। ऊपर से दिल्ली जल बोर्ड ने 2019 से लेकर अभी तक 2500 करोड़ से ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं, रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन यमुना का क्या हाल है आप देख ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ। इन चरणों में काम कई हुए, कई नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बने, लेकिन सब ज़रूरत से कम रह गए। कई बने तो ठीक से काम नहीं कर पाए या अलग अलग वजहों से बंद भी होते रहे। और इस सब की जो का असर है वो ये कि यमुना आज भी मैली की मैली है। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।